भारतेंदु हरिश्चंद्र के काल में भारतेंदु युग को उनके नाम से जाना जाता है और उनका जो योगदान है हिंदी गद्य के विकास के क्षेत्र में, यह कह लीजिए कि हिंदी जगत में उनका अवतरण एक महत्वपूर्ण घटना के रूप में जानने योग्य है। उन्होंने राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद एवं राजा लक्ष्मण सिंह की जो शैलियों का सम्मिश्रण था, उनमें एक मध्यम मार्ग का आश्रय प्राप्त किया और व्यवहारिक रूप से जो मुहावरों, कहावतों, लोकोक्तियों, देशज, तद्भव, विभिन्न प्रकार के जो शब्दों का समावेश अपने काल में अपने हिंदी के गद्य के विकास में उन्होंने प्रयोग करके उसको समृद्ध कर जनमानस के लिए प्रयुक्त किया। साथ ही उन्होंने ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। ब्रज भाषा का प्रभाव देखने को मिलता है और साथ ही व्याकरणिक त्रुटियों का भी कहीं न कहीं इसमें समावेश परिलक्षित होता है। इस तरह से हम देखते हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी आधुनिकता के जनक के रूप में दिखाई पड़ते हैं। उन्होंने जनमानस की भावनाओं के पारखी होने के कारण राष्ट्र की तथा मानव प्रगति की विशेष चिंतनशीलता उनके लेखन के माध्यम से दिखाई देती है और इतिहास, भूगोल, धर्म, पुराण, उपन्यास, नाटक, पुरातत्व, इन सभी क्षेत्रों में उनके युग के लेखकों ने अपनी लेखनी का प्रयोग किया। इस प्रकार से देखा जाए तो भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र स्वयं में एक लेखक नहीं बल्कि एक संस्था के रूप में दिखाई देते हैं और उनके साथ उनके अपने जो मित्र मंडली में, लेखन मंडली में जिन लोगों का आगमन हुआ उसमें हम देखते हैं कि लाला श्रीनिवास दास, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, राधा कृष्ण दास, कार्तिक प्रसाद खत्री, राधाचरण गोस्वामी, ठाकुर जगमोहन सिंह, बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन, ऐसे विशिष्ट महान व्यक्तित्व उनसे जुड़े और साथ ही साथ इन लोगों के जो अपने कार्य हैं, यदि उन कार्यों का अवलोकन हम करें तो ये सभी जितने इनके लेखक मंडली के व्यक्ति थे, उन महान व्यक्तित्वों में पत्रकारिता और साथ ही उनमें जो जनमानस को उद्बोधित करने की विशेष अभिव्यक्ति दिखाई देती है, उसमें बालकृष्ण भट्ट इलाहाबाद से हिंदी प्रदीप का प्रकाशन करते थे, प्रताप नारायण मिश्र जी कानपुर से ब्राह्मण का, बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन जी आनंद कादम्बिनी का। इस तरह से जो पत्रकारिता का कार्य है वह भी इनके द्वारा दिखाई देता है। इसके बाद हम आगे आते हैं, यहाँ तक हम भारतेंदु युग की अपनी जो समृद्धता है उसको हिंदी जगत में देखते हैं, अर्थात गद्य का बड़ा योगदान जो है उनका गद्य के क्षेत्र में देखने को मिलता है। उसके बाद द्विवेदी युग जी, द्विवेदी युग जो कि महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा जो है उनके नाम से जाना जाता है। 1922 में द्विवेदी युग 1922 तक द्विवेदी युग का अपना समय रहा, जिसमें कि उन्होंने 1900 से लेकर के 1922 तक का जो इलाहाबाद में इंडियन प्रेस है वहां के यशस्वी सरस्वती पत्रिका के संपादन कार्य से जुड़ करके उन्होंने शब्द भंडार की वृद्धि के साथ साथ विभिन्न भाषा शैलियों का जन्म दिया और उपन्यासों के क्षेत्र में देखा जाए तो उन्होंने जो पहले के तिलस्मी, अय्यारी और विभिन्न प्रकार की कल्पनाशीलता या चमत्कारिकता से जो युक्त जितनी रचनाएं होती थी
उनसे अपना हट कर एक अलग विधा का उनके कार्य या उनके समय में एक अलग धारा का प्रवाहन होता है, जिसमें सामाजिकता, राष्ट्रीयता, मानव प्रधान, ऐतिहासिक, पौराणिक इस तरह की रचनाएं, इस तरह के उपन्यासों की सृजन की स्थितियां दिखाई देती हैं, जिसमें किशोरीलाल गोस्वामी, वृंदावन लाल वर्मा, विश्वंभर नाथ कौशिक, चतुरसेन शास्त्री और सरस्वती पत्रिका जो है वह स्वयं में कहानी का उद्भव, कहानी का जन्म देने वाली पत्रिका के रूप में है। उसमें जैसे संस्कृत के कहानियों का अनुवाद हुआ, अनुदित और जो अंग्रेजी की कहानियों का अनुदित जो प्रभाव है हिंदी की कहानी के रूप में दिखाई देता है, उसका रूपांतरण इस रूप में है। साथ ही जयशंकर प्रसाद, सुदर्शन, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, इन सब के कार्य भी जो है दिखाई देते हैं, जो कि द्विवेदी युग में विशेष रूप से इनके नामों का उल्लेख करना प्रासंगिक ही नहीं, जो है ये विशेष कीर्ति स्तंभ के रूप में दिखाई पड़ते हैं। पत्र पत्रिकाओं में जो सरस्वती पत्रिका है वह अपने आप में हिंदी गद्य की उस विधा की प्रचार प्रसार की एक अनमोल पत्रिका है। साथ ही इन माधुरी, मर्यादा, सुधा, जागरण, हंस, प्रभा, विशाल भारत आदि पत्रिकाओं का भी कार्य देखने को प्राप्त होता है। और द्विवेदी जी के अतिरिक्त इस समय के जो लेखन की अभिरुचि में विशेष समर्पित व्यक्तित्व देखने को मिलते हैं, उनमें उनके कृतित्व का उल्लेख प्राप्त होता है। उसमें पद्म सिंह शर्मा, सरदार पूर्ण सिंह, माधव मिश्र, श्याम सुंदर दास, लाला भगवान दिन और पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी आदि के कार्य सराहनीय एवं उनके योगदान को किसी भी रूप में भुलाया नहीं जा सकता। धन्यवाद।